गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह तिरंगा लहराकर राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया गया। मुख्य समारोह नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, जिला महामंत्री राकेश यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत की उपस्थिति में झंडा फहराया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठजन और सभी नगर पालिका कर्मचारी भाई और बहनों, मैं आप सबको जिले के अध्यक्ष राकेश जी, धाकड़ जी और समस्त कार्यकर्ता, नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पुनीत और पावन पर्व पर मैं आप सभी को और नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा भारतवर्ष विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है और साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव जी के विकास के अवसर के साथ मध्य प्रदेश भी लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। निश्चित तौर पर हम साल में 2 बार, एक बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हम गणतंत्र दिवस हर वर्ष इसलिए भी मनाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य का बोध बना रहे। हमें क्या अधिकार हमारे संविधान ने दिया, हमको कितना उस पर चलना है, यह हम सबका कर्तव्य है। और निश्चित तौर पर यदि ईमानदारी से हम अपने कर्तव्य के साथ काम करते हैं तो कोई भी काम करने में हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद के इस गणतंत्र दिवस समारोह में आज की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पार्टी में इतनी प्रगति की वजह से माननीय राजेश धाकड़ जी, सुभाष शर्मा जी और हमारी बहन बड़ी बहन और मेरे पूरा स्टाफ को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नगर पालिका का पूरे स्टाफ को बधाई देती हूँ और नगरवासियों को बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदित्य बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में ग्रेसिम उद्योग के यूनिट हेड शांतनु कुलकर्णी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। एक सेकंड रुकिए। वेरी गुड, थैंक यू सर। आगे गाड़ी। जहाँ जिनको अपना वतन है, राष्ट्र का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है। प्राण दीपक दिन है जो राष्ट्र की आराधना में उन टुकड़ी कमांडर अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में राष्ट्र सैल्यूट के लिए तैयार।
डॉक्टर वाडिया की अगवानी में तीनों विद्यालयों की छुट्टियों का निरीक्षण करने के लिए अग्रसर।
मैम बेटा इधर देखो गुड़िया, यस लुक इट, इधर इधर, यस नाइस, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। के इकाई प्रमुख माननीय शांतनु कुलकर्णी जी को कि वे आए और प्रांगण में उपस्थित जन समूह को संबोधित। हिमाचल हिममय मुकुट विराजे उज्ज्वल, चरण पखारे विमल सिंधु जल, श्यामल आंचल धारी, वंदे जननी भारत धरणी, शस्त्र श्यामला प्यारी। भारत माता के चरण के वंदन कर आज के इस गरिमामयी समारोह में उपस्थित मेरे सहयोगी साथियों, तीनों विद्यालय के प्राचार्यगण, सभी गुरुजन, मौजूद सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों के साथ आज के बेस्ट वर्कमैन अवार्ड से सम्मानित सभी श्रमिक भाई तथा उनके उपस्थित परिवार, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आप सभी के सामूहिक और सकारात्मक प्रयासों से सज्जित आज के राष्ट्रीय पर्व के इस समारोह में शामिल होकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिस तरह स्वतंत्रता दिन को हमें फ्रीडम यानी आज़ादी का महत्व बताती है, उसी तरह आज का ये दिन हमें इस आज़ादी को, सुशासन के बंधन को अपनाने का आनंद दर्शाता है। बंधन शब्द अगर काव्य और छंदकों का बंधन को अपनाते हैं तो गीत बन जाते हैं। सुर और ताल के बंधन से वाद्य वादन सुमधुर संगीत के रूप में भर के आता है। उसी तरह संविधान का बंधन, कोड ऑफ कंडक्ट, हमारा गणतंत्र, हमारी आज़ादी को और मजबूत बनाता है। संविधान के बंधन से हमें संतुलित और समृद्ध भारत का अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे परिवार, समाज तथा विद्यालयों और संस्थान में भी कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस का अनन्य साधारण महत्व है। इसे हमें विशेष रूप से याद रखना चाहिए। आज इस मौके पर मैं तीनों विद्यालयों के गत वर्ष को परीक्षा परिणामों के साथ अन्य गतिविधियों में भी बच्चों का जो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसके लिए सभी बच्चों के साथ उनके शिक्षक और परिजनों को बधाई देता हूं। जिस तरह हम सभी मिलकर उद्योग का भी प्रगति के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम सृजन और रचनात्मक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे सुरक्षा कर्मियों में अभी ध्वज सलामी के साथ जिस तरह परेड का निरीक्षण किया, उसे हमारे अंदर जिस ऊर्जा का संचार हुआ, वही ऊर्जा हमें राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का अलग जगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमेशा की तरह उद्योग में शून्य हानि हमारा लक्ष्य है और रहेगा। इसी के साथ आज हमें आवश्यकता है कि हम आगे आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करें। आप सभी को पता है कि आज विश्व में, देश दुनिया में स्थितियां निरंतर बदलती जा रही हैं। व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक शांति को अघोषित युद्धों के त्रासदी में विश्व में व्यापार की संभावित परिस्थितियों को प्रभावित किया है। आज पारंपरिक युद्ध के साथ
टैरिफ वॉर, इस तरह के युद्ध की भी बातें हो रही है। आप सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे संस्थान में उत्पादकता के साथ गुणवत्ता और सुरक्षित कार्य तथा हमारी जो गुणवत्ता है और अनुशासन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अनुशासन, SOP, कोड ऑफ कंडक्ट, इसके जरिए हम अपने उत्पाद को बेहतर बना सकते हैं। हमारे समूह के 5 मूल्य, जिनमें ईमानदारी, प्रतिबद्धता, जुनून, सहजता और गति हमारे सफलता का मूलमंत्र है। मुझे ज्ञात है कि आज के कार्यक्रम तीनों स्कूलों के बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति यहाँ आयोजित की है। उन सभी बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी को ये अभी संस्थान का गौरव और सभी नई पीढ़ी से आगे सीखते हुए हमें आगे बढ़े, इसकी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। भारतीय गणतंत्र चिराई रहे, इस मंगल कामना के साथ मैं पुनः सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थोड़ा है ना है? के प्रति समर्पण दिखाने वाले श्रमिक साथियों को बेस्ट वर्कमैन से सम्मानित किया जा रहा है। अब तक हमने 594 श्रमिकों को सम्मानित किया है और आज मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज 20 और लोग इस अवार्ड के प्राप्तकर्ता बन रहे हैं। इनको सम्मानित करने के लिए मैं हमारे यूनिट हेड श्री शांतनु कुलकर्णी सर और पल्लवी मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सबसे पहले चंद्रावत फायर एंड सेफ्टी और उनकी वाइफ, श्री मोहम्मद नासिर लेबोरेटरी और उनकी वाइफ, यस इधर देखिए सर प्लीज सामने, नाइस डन। वाइफ, या इधर देखिए चार जने प्लीज डन। एक मिनट एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। यस श्री प्रकाश मीना एनर्जी सेंटर एंड उनकी वाइफ, यस यस प्लीज। यस सामने देखिएगा। यस श्रीमान Yes. एवं श्रीमती फिरोजुद्दीन, यस हाँ सर, श्रीमान एवं श्रीमती यस गोबरी प्लीज। प्रसाद आफ्टर ट्रीटमेंट, सर्टिफिकेट यस प्लीज। हो गया एक और हाँ ये क्या इधर देखिए प्लीज। यस मैं थोड़ा पास में या यस या श्री यस प्लीज। यस थोड़ा पास में, हल्का सा पास में मैम। यस स्माइल। यस यस प्लीज। यस इधर देखिए प्लीज। यस लवली। पवार एक्सेल फाइबर डिवीजन, यस
Yes. Just a minute. हाँ. Done. Please. इसकी थीम थी ईगल बनी इस कार्यक्रम की गरिमा में वृद्धि करने के साथ, जो कि हिंदी काव्य पाठ की थी, प्रफुल्लित हैं और पूरा ये वैभवशाली प्रांगण करतल ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। इनके सुयोग्य मार्गदर्शक खिलाड़ी कुमारी टिया धाम ने। Very good. आराम। इसके पश्चात Yes. Nice. अंडर 14 इंडिविजुअल तैयार रहे। प्रिया तिवारी ने भी 4x400 मीटर रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह के रजत पदक, स्वर्ण पदक अर्जित कराते रहते हैं, विद्यार्थियों को कुशल मार्गदर्शन देते हैं। Yes, please. प्रथम स्थान पर रहकर विद्यालय के गौरव को बढ़ाया है। आमंत्रण दिया जा रहा है आयुष जंप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को इन्होंने चरितार्थ किया है। ऐसे ही एक और सुयोग्य खिलाड़ी और हैं, इन्हीं विद्यार्थियों ने अंडर 14 इंडिविजुअल चैंपियनशिप सीबीएसई क्लस्टर में ऑल ओवर पूरा नागदा नगर आपकी इस उपलब्धि पर आपको बधाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। है प्रीत जहां की रीत सदा, भाजपा मंडल मंडी और बिरला ग्राम का संयुक्त झंडा वंदन सोमवार की सुबह 8:30 बजे पंडित दीनदयाल चौराहे पर जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में किया गया। राष्ट्रगान प्रारंभ करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आदरणीय राजेंद्र जी औरंगाबाद को आमंत्रित करता हूँ कि आए और शुभकामनाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नागदा नगर द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस के समारोह पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं नगरवासियों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज इस अवसर पर मैं आपको ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका जो सपना है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो, 2047 तक भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र हो, 2047 तक हम पूरे विश्व पटल पर एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, इस सपने को साकार करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी के
विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भावनाओं के साथ हम लगातार अपने पथ पर अग्रसर हैं। पिछले दिनों माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में देश ने कई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। लगातार इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज इस अवसर पर मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को निवेदन करना चाहता हूं कि इस सपने को साकार करने के लिए हमको देश में, पूरे प्रांत में, नगर में एक महत्वपूर्ण जन जागरण को और करने की आवश्यकता है। और ये जन जागरण होगा कि देश का आम नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील हो। आज पूरे देश में बात होती है अपने अधिकारों के लिए। सम्मान्य कार्यकर्ता, पदाधिकारी, दोनों मंडल के अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब और मीडिया के सभी साथियों, आज वैसे तो सब बधाई दिया डॉक्टर साहब ने, मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आने वाले 2047 तक हम विकासशील देश से आगे बढ़कर विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल हो। लेकिन मित्रों, बंधुओं, ये प्रधानमंत्री जी का सपना तभी सार्थक होगा जब आप और हम सब लोग मिलकर सरकार की बनाई हुई नीति पर लगातार काम करें, सरकार की बनाई हुई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और क्योंकि आज संविधान हमने अंगीकार किया था, आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान ने हमें अधिकार तो दिए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी हमें सौंपे हैं। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश 2047 तक दुनिया का सिरमौर बने, तो उसके लिए हम सबको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी रक्षा करना होगी, अपने कर्तव्यों की भी चिंता करना होगी, अपने कर्तव्यों की भी बात करना होगी। जब समग्र राष्ट्र के प्रति, समग्र समाज के प्रति हम अपने कर्तव्यों को लेकर सजग होंगे, तो निश्चित समाज में और देश में एक अनुशासन आएगा, अनुशासन की भावना आएगी। और जब हम सब लोग एक साथ प्राण से अनुशासित होकर जुटेंगे और इस कार्य में लगेंगे, तो मुझे लगता है कि 2047 का जो सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसमें हम सब और आप सब लोगों की भागीदारी होगी। निश्चित भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन ये तभी संभव है जब आप और हम सब लोग इस दिशा में मिलकर लगातार काम करें। आज के इस अवसर पर ध्वजारोहण करते थे, पर आज इस वर्ष हमने प्रारंभ करा है कि हम 8:30 बजे फिक्स ध्वजारोहण करेंगे, 8:30 बजे। और आप सबको धन्यवाद दूंगा, सुबह जल्दी उठकर आज आप आए हैं, वरना आदत हमारी सबकी लग्जरी की रहती है। यहाँ पर आज संपूर्ण भारत में उत्साह है, उमंग है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे एक प्रकार देश का बता रहे थे कि 2043 में सपना देखा है, वर्तमान में देखकर हमारा भविष्य का भारत कैसा हो, उसकी अगर कितने जीव रखने का काम किया तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने कहा है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी 4 पिल्लर हैं जो आने वाले समय भारत को ऊंचाई और क्यों ले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछला वर्ष नारी शक्ति के लिए मिसाल के रूप में रहा, चाहे जंग का मैदान हो या चाहे खेल का मैदान, हर जगह भारत की बेटियों ने अपना नाम आगे बढ़ाया है, देश का नाम आगे बढ़ाया है। 2025 में आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, एयर स्ट्राइक देखी, पर 2025 में भारत ने जो कार्रवाई की उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। पहलगाम में आतंकवादी वहाँ के जो पर्यटक घूमने गए थे, उन्हें निहत्थे पर्यटकों को घर को पूछ कर गोली मार दी। 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित तौर पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सब बात कही, पर मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, जब हमारा संविधान बना
निर्धारित किए। यदि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके का प्रदेश नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं वो बन सकता है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ होना चाहिए, ये एक कर्तव्य हम आम जनता का, इस देश के नागरिक का, कि हम अपने नगर को स्वच्छ रखें, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें, अपने घर के आसपास को स्वच्छ रखें। संविधान हमें अपना कर्तव्य बोध कराता है। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई अधिकार उन्होंने बताए हैं, परंतु क्या हम उसको करते हैं, इस बात की चिंता हम सबको करना चाहिए। यदि हम ईमानदारी से वो काम कर ले तो हमारे देश को 2047 के पहले भी विश्व का विकसित राष्ट्र बन जाएगा। सबसे बड़ा आर्थिक व्यवस्था जो चाहते हैं मोदी जी, उनके नेतृत्व में बन जाएगा। अभी बहुत सारी बातें कही। नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई, उनका एक ही नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये पूरा देश एक है, हम सब एक हैं, और इसी भाव को लेकर, सर्वधर्म समभाव को लेकर उन्होंने सभी योजनाएं बनाई। अभी उन्होंने एक बड़ी योजना वी राम जी, उसको लेकर जब उस योजना को लागू करा तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को पेट दुखने लगा। वो इसलिए दुखने लगा कि क्योंकि भ्रष्टाचार के तरीके से बंद करने का काम यदि किसी ने करा है तो वो मोदी जी ने करा है। उसने आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी और पूर्व संख्या में पधारे हुए सभी सम्मानीय पदाधिकारियों, पूर्व कार्यकर्ता बंधुओं, आज जैसा कि अभी देश और प्रदेश के मामले में राजेश जी ने बताया, मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि नायका वासियों को इस गणतंत्र दिवस पर बहुत बड़ी सौगात मिली है। आदरणीय मोहन जी यादव, आदरणीय डॉक्टर साहब के सहयोग से 1 फरवरी से नई कृषि उपज मंडी जो बाजार में लगती थी, जहाँ थाने के पास में, वो नई मंडी बनकर उद्घाटन होने जा रहा है 1 फरवरी से। ये बहुत बड़ी सौगात नागदा वासियों को मिली है। नागदा की उन्नति में एक मंडी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और नई मंडी की शुरुआत होगी तो आने वाले दिनों में इस नागदा क्षेत्र में उन्नति के भी कई अवसर खुलेंगे। और व्यापार जो बढ़ता है, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक किसान, एक व्यापारी और एक किसान का, और ये दोनों पहिए अगर रफ्तार के साथ दौड़ेंगे तो निश्चित आपको सफलता की नागदा के विकास में सहयोग मिलेगा। इसके अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यह प्रधानमंत्री आवास आदरणीय मोदी जी के सहयोग से, आदरणीय मोहन जी के सहयोग से और आदरणीय डॉक्टर साहब ने लगातार प्रयास कर 15,000 आवास योजना इन 2 सालों में जो प्रतीक्षा सूची थी उसको पूर्ण किया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबका संसद अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष लोकेश चौहान के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आजाद चौक पर झंडा वंदन किया। पटवारी साहब लोकेश जी चौहान को के पहला कार्यक्रम रखा गया झंडा चौक पर। मैं 77वें गणतंत्र दिवस पर मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से सभी देशवासियों को, शहरवासियों को शुभकामना प्रेषित करता हूँ। आपकी लोकतांत्रिक संस्था है, उसको किस प्रकार से कष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा इस अवसर पर यही अनुरोध है, इस देश ने हमें अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी हमको दिए हैं कि हम इस देश की संविधान की रक्षा के लिए हम कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को मजबूत करने के लिए काम करें। हम सबका दायित्व करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो 400 पार का नारा उन्होंने इसी बाबा साहब के अम्बेडकर संविधान को चेंज करने के लिए उनकी जो मंशा है धीरे धीरे परिष्कृत होती जा रही है। इस देश के नागरिकों को इस बात के लिए सतर्क रहने की आज आवश्यकता है कि उनके देश में एक अप्रत्यक्ष रूप में लोकतांत्रिक सत्ता को समाप्त करने के लिए
एक तंत्री व्यवस्था कायम करने का लगातार प्रयास हो रहा है, उसको हमको देखना समझना है। एक इस अवसर पर मैं हम सबका दायित्व करते हुए कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करें। राहुल गांधी जी लगातार संविधान की प्रति लेकर पूरे देश में देश के नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं, तो हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी करते हुए कि हम उसमें उनके हाथ मजबूत करें। जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, निश्चित रूप से मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि अभी आप लोगों ने देखा हुआ है कि किस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग के SC ST वर्ग के जो कांग्रेस की विचारधारा के वोटों को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया है, उनका जो षड्यंत्र था एहसान में माध्यम से पूरा नहीं होते दिखा, तो उन्होंने इस वोट काटने का षड्यंत्र किया। तो निश्चित रूप से हमने सबने उसका विरोध किया है। अभी सर्वे कार्य चल रहा है। मेरे समस्त कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि उनके साथ जाकर उनकी उसको देखे करें कि BLO को हमारे जो मतदाता उनके नाम नहीं काट पाए। दूसरी बात, कल भी एक दुर्घटना हुई है उज्जैन जावरा रोड की, तो निश्चित रूप से वो गंभीर प्रयास है। लोग कहते हैं कि इसमें फोर लेन होना चाहिए। निश्चित रूप से पहले ये सिंगल, जब मेरे कार्यकाल में जब विधायक बना जब सिंगल रोड थी, मैंने इसको BAT डबल रोड बनाया और लगातार इस बात के लिए फोर लेन की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके नेता लोग पब्लिक में कहते हैं कि पास में गैस लाइन है, पेयजल के नर्मदा की पाइपलाइन आ रही है, इसलिए फोर लेन नहीं बना सकता। तो निश्चित रूप से ये अपने कर्तव्य के साथ जो जवाबदारी है, 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हुए हैं, जो उनके परिवार उजड़ा है, उसको हम सबको देखना है। हम लगातार कांग्रेस के विधायकों के माध्यम से इस बात को विधानसभा उठा रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी जिले की समस्त रोडों को उन्होंने दोहरीकरण किया है, परंतु हमारी इस रोड से जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा हम सब लोगों का कर्तव्य है कि आने वाले समय में इसका जो आंदोलन किया जाएगा उसमें भाग ले। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला जो हमारा लगभग वो उसकी सभी औपचारिकता पूर्ण हो चुकी है। सिर्फ हमारे 4 जिले बनने थे, उसमें 3 जिलों को रोक लिया गया, तो बना दिया, मतलब हमारे जिले को रोक ली गई। जब ये बात अब होती है चुनाव के पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 3 बार जिले की घोषणा कर गए, जब और वोट ले जनता के वोट ले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि अभी परिचमन आयोग का गठन किया गया, उसमें अभी एक तहसील को उन्होंने गठन किया गया। ये राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति का है। इसके लिए भी क्योंकि आज हमारा नगर में जो चाहे व्यापारी की हालत हो, चाहे हमारे छात्रों की हालत हो, चाहे हमारे मध्यम वर्ग की हालत हो, चाहे गरीब तबके की हालत हो, सब बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो हम सबका यदि जिला बनता है तो हमें रोजगार के कई साधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे, कई योजनाएं, कई उद्योग आएंगे। तो हम सब इसके लिए भी लगातार संघर्ष करेंगे। मेरा एक बार पुनः आप सब लोगों से अनुरोध है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात के लिए संघर्षशील है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार चुनौतियाँ दी जाए। हमें हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई लोकेश जी चौहान को पार्टी ने बनाया, उनको मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए भाई राधेश जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उन्होंने लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। उनके प्रति पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और हम सब लोग मिलजुल कर इस बात के लिए प्रयास करें, हमारे राहुल गांधी जी का, जीतू पटवारी जी का जो निर्देश है, हमको पोलिंग स्तर तक, वार्ड स्तर तक 15 फरवरी के पूर्व गठन करना है। तो हम सब मिलजुल कर इसके लिए गठन करने के लिए प्रक्रिया में हम सब सहभागी बने और ऐसे लोग आगे आए जो पार्टी के लिए समय दे सकते हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संघर्ष कर सकते हैं। ऐसे लोगों की आज पार्टी को आवश्यकता है। एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।